नेम ऑफ पर्सन, डॉक्टर नेम ऑफ पर्सन। प्लेस में क्या होगा, दिल्ली, आगरा, लखनऊ। एनिमल में डॉग, कैट, हॉर्स। और थिंग्स में बुक, पेन, मार्कर, पेंसिल, बोर्ड। अब हम इसका सेंटेंस में एग्जाम्पल देखेंगे। तो सेंटेंस में एग्जाम्पल है मीना इज रीडिंग अ बुक। तो इसमें कितने नाउन है, दो नाउन। एक तो मीना पर्सन के बारे में बात हो रही है और बुक थिंग्स के बारे में बात हो रही है। तो ये एग्जाम्पल पहला है हमारा सेंटेंस में, मीना इज रीडिंग अ बुक। मीना नेम ऑफ पर्सन और बुक नेम ऑफ थिंग। अब हम दूसरा एग्जाम्पल जिसमें एक ही नाउन यूज होगा, उसमें हम क्या लिखेंगे, एक मतलब एक नाउन जिस सेंटेंस में यूज होगा उसका एग्जाम्पल में देखेंगे। दिल्ली इज अ पॉपुलर सिटी। तो क्या लिखा हमने, दिल्ली इज अ पॉपुलर सिटी। तो इसमें क्या है, एक नाउन है दिल्ली। क्यों, क्योंकि वो नेम ऑफ प्लेस है। दिल्ली इज अ पॉपुलर सिटी, दिल्ली नेम ऑफ प्लेस है। तो ये इसमें दिल्ली नाउन है। अब एक एग्जांपल हम एनिमल को लेकर लिख देते हैं। डॉग इज अवर पेट। तो डॉग क्या है, एनिमल, नेम ऑफ एनिमल। तो डॉग नाउन हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि काइंड्स ऑफ, हमने नाउन के बारे में पढ़ लिया कि नाउन क्या होता है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, इसको नाउन, इसको हम नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं। फिर हम देखेंगे अब काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में। तो काइंड्स ऑफ नाउन, कितने नाउन, कितने टाइप के नाउन होते हैं, 5 टाइप्स के नाउन। पहला क्या है, कॉमन नाउन। सेकेंड है प्रॉपर नाउन। थर्ड है कलेक्टिव नाउन। फोर्थ है मटेरियल नाउन एंड फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एक एक करके हम काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे। तो पहला क्या है हमारा, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन होता क्या है, आपकी बुक के हिसाब से कॉमन नाउन इज अ कॉमन नेम फॉर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। और डेफिनेशन इसमें लिखी है, नेम ऑफ पर्सन या पीपल, एनिमल, प्लेसेस, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स ऑफ द सेम ग्रुप। किसी का एक पर्टिकुलर कॉमन नाम जो किसी भी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग के लिए यूज होते हो, सेम ग्रुप, मतलब एक ग्रुप के लिए सेम वर्ड, एक सिंगल वर्ड जो यूज होता है उसको हम कॉमन नाउन में लेते हैं। तो हम अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पहला हमने क्या बताया था, पीपल, दूसरा एनिमल और तीसरा प्लेसेस और फोर्थ क्या था, थिंग्स। तो पीपल का ले लेते हैं, गर्ल, बॉय। हमने किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लिया, हमने कॉमन वर्ड यूज किया है गर्ल, या एक कॉमन वर्ड यूज किया है बॉय। हमने किसी का पर्टिकुलर नाम लेके नहीं बोला है कि सीता सीता या गीता या अंजू, कोई भी हमने एक पर्टिकुलर नाम नहीं लिया। हमने क्या बोला, उस चीज के समूह को हमने क्या बोला, गर्ल। फिर हमने क्या बोला, बॉय। बॉय हमने क्या बोला, राजू, श्याम, लक्ष्मण, ये सब हमने नहीं बोलते थे, हमने क्या बोला, बॉय। मतलब एक सेम ग्रुप के एक वर्ड निकाला हमने, क्या, बॉय। फिर एनिमल में हम देखेंगे डॉग, कैट। हमने पर्टिकुलर नाम नहीं लिया, मतलब डॉग के जैसे हम लोग पेट्स के नेम रखते हैं, तो हम लोग ने क्या लिया इसमें, डॉग। दूसरा कैट, हमने कोई उनको पर्टिकुलर नाम नहीं दे रखा है कि इन डॉग का नाम ये है तो ये बोला है, हमने
डॉग का ग्रुप है, ये कैट का ग्रुप है। और प्लेस में हमने क्या लिया, हॉस्पिटल, स्कूल। कोई पर्टिकुलर हॉस्पिटल का नाम नहीं लिया है ना कोई पर्टिकुलर स्कूल का नाम लिया, हमने उस ग्रुप के नाम को एक वर्ड दिया है जिसमें लोग एडमिट होकर जा सकते हैं या हमको किसी चीज को दिखाना होता है, किसी डॉक्टर से मिलना होता है तो हम हॉस्पिटल में जाते हैं, तो उस ग्रुप को हम उस जगह को क्या कहते हैं, हॉस्पिटल। किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल का नाम लेके नहीं बोला, हमने एक पूरे ग्रुप को बोल दिया हॉस्पिटल। वहीं स्कूल जहाँ हम पढ़ने जाते हैं तो अलग अलग स्कूल के अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन हमने उस ग्रुप को क्या बोला, स्कूल। वैसे थिंग्स में फैन और बुक और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन हम दो दो करके एग्जाम्पल समझा रहे हैं। फैन और बुक, फैन में अलग अलग तरीके के फैन होते हैं, टेबल फैन, बहुत अलग अलग तरीके के फैन होते हैं और उस फैन का कंपनी का नाम भी होता है, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, फैन, क्योंकि वो एक ग्रुप का एक नाम है, फैन। वैसे बुक ढेर सारी बुक होती है, इंग्लिश की होती है, मैथ्स की होती है, हिंदी की होती है, संस्कृत होती है, साइंस होती है, सोशल साइंस होती है। तो हमने एक पर्टिकुलर नाम ले लिया, क्या ले लिया, बुक। तो हम फिर से एक बार देखते हैं कि कॉमन नाउन होता है। कॉमन नाउन वो होता है जो नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेसेस और थिंग्स ऑफ द सेम ग्रुप, किसी सेम ग्रुप के पीपल, एनिमल, प्लेस और थिंग के नाम को हम कॉमन नाउन कहते हैं। फिर हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखा। अब नेक्स्ट है, हमने कॉमन नाउन के बारे में पढ़ लिया। अब हमारा सेकेंड है प्रॉपर नाउन। हम प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, नेम ऑफ पर्टिकुलर पीपल, एनिमल, प्लेस और थिंग के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसे, पर्टिकुलर, नेम ऑफ पर्टिकुलर पीपल, एनिमल, प्लेस और थिंग। और इसका एक रूल होता है कि ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, कि ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। तो कॉमन नाउन में हमने क्या पढ़ा था कि किसी कॉमन नेम को, किसी उस कैटेगरी के कॉमन नेम को हम जो है कॉमन नाउन कहते हैं। तो हमने ट्रिपल में एग्जांपल लिया था बॉय और गर्ल का, तो इसमें पर्टिकुलर नेम हमने यूज किया, गर्ल के लिए रीता और बॉय के लिए राम। मतलब हमने प्रॉपर नाउन में पर्टिकुलर नाम यूज किया रीता और राम। कॉमन नाउन में क्या यूज किया था, गर्ल और बॉय। एनिमल में हमने कॉमन नाउन में यूज किया था डॉग और कैट। तो हम डॉग का कोई नाम ले लेते हैं, हमने नाम रखा है डॉग का टॉमी, तो हम टॉमी टॉमी बुलाएंगे तो क्या होगा, ये डॉग का नेम टॉमी, तो पर्टिकुलर नेम ऑफ एनिमल। फिर प्लेस में हमने हॉस्पिटल और स्कूल लिया था, तो स्कूल में हम ले लेते हैं सॉफ्ट पेटल एकेडमी। इट्स अ स्कूल, स्कूल के पर्टिकुलर, वो उस पर्टिकुलर स्कूल का नाम है सॉफ्ट पेटल एकेडमी। वैसे ही थिंग्स में हमने फैन और बुक लिया था, तो हम यहाँ ले लेते हैं मैथ्स बुक। तो हमने इसको पर्टिकुलर किसी एक पर्टिकुलर बुक के बारे में बात की। तो हम फिर से देखते हैं कि प्रॉपर नाउन होगा क्या, प्रॉपर नाउन क्या होता है, नेम ऑफ पर्टिकुलर पीपल, एनिमल, प्लेस और थिंग के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। और इसका रूल क्या होता है कि ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। तो हमने इसके एग्जाम्पल देखे, पीपल में रीता और राम। कॉमन नाम में क्या लिया था हमने, बॉय और गर्ल। जैसे एनिमल में क्या लिया था, कैट और डॉग कॉमन नाउन में, और प्रॉपर नाउन में उसका पर्टिकुलर नाम दिया डॉग का टॉमी। और प्लेस में हमने कॉमन नाउन में लिया था स्कूल और हॉस्पिटल। और प्रॉपर नाउन में क्या होता है, नेम ऑफ पर्टिकुलर प्लेस, तो हमने स्कूल का नाम लिया हॉस्पिटल एकेडमी। वैसे ही हमने कॉमन नाउन में थिंग का एग्जाम्पल लिया था फैन और बुक। तो प्रॉपर नाउन में हमने क्या लिया है, उस बुक का एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर बुक का मैथ्स बुक। तो हमने काइंड्स ऑफ नाउन में कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन पढ़ लिया। अब हम पढ़े
नाउन। तो कलेक्टिव नाउन में कलेक्टिव नाउन होता क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग, सॉरी एनिमल्स और थिंग्स ऑफ सेम काइंड, एक जैसे, एंड स्पोकन ऑफ एज अ यूनिट। कहने का कलेक्टिव नाउन का मतलब ये है कि ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स, किसी भी ग्रुप में कोई भी एनिमल, पीपल या थिंग हो उसे हम कलेक्टिव नाउन में लिखते हैं, लेकिन वो क्या हो? सेम काइंड, एक जैसा हो। जैसे किसी ग्रुप में कोई प्लेयर्स खड़े हो उसके लिए अलग होता है, ग्रुप में अगर बुक्स रखी हो या फ्लावर्स हो तो उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड यूज होता है, उसको हम स्पोकन ऑफ एज ए यूनिट, उस यूनिट को हम उसको बुलाते हैं। जैसे हम जब एग्जाम्पल लेंगे ना तब आपको स्पोकन ऑफ एज अ यूनिट के बारे में पता चलेगा। जैसे मधुमक्खी होती है, बीज ढेर सारी होती है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? हाइव। अ हाइव ऑफ बीज मतलब उस मधुमक्खी का झुंड को हम हाइव कहते हैं। वैसे ही हमने फ्लावर्स बोला था, तो वो क्या हो गया उसका नाम? बुकेट। अ बुकेट ऑफ फ्लावर्स, उस फ्लावर के ढेर सारे, जो बहुत ढेर सारे फ्लावर्स होते हैं, उसको हम लोग उस ग्रुप ऑफ थिंग को, एक जैसे को, फ्लावर्स एक जैसे होते हैं, फ्लावर्स को हम क्या करते हैं? स्पोक ऑफ एज ए यूनिट, क्या हम यूनिट यूज करते हैं उसके लिए? बुकेट। वैसे ही सोल्जर, सोल्जर ग्रुप्स ऑफ पीपल है, एक सोल्जर एक ग्रुप है उस, और वो एक जैसे सेम काइंड के हैं, मतलब सोल्जर ही हमने बुलाया और उनको क्या यूनिट दी गई है? आर्मी। अ आर्मी ऑफ सोल्जर। वैसे ही हमने लिया था पीपल, हमने क्या बोला था? पीपल। तो पीपल ग्रुप हुआ, पीपल का सेम काइंड, मतलब एक ग्रुप हुआ सेम काइंड, पीपल का सेम काइंड ग्रुप, तो उसको हमने क्या बोला? क्या यूनिट दिया? अ क्राउड ऑफ पीपल। तो हम जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं कि कलेक्टिव नाउन होता क्या है? कलेक्टिव नाउन इज अ ग्रुप ऑफ अ पीपल, एनिमल और थिंग ऑफ सेम काइंड एंड स्पोकन ऑफ एज अ यूनिट। कोई भी ग्रुप, पीपल हो, इंसान हो, जानवर हो या चीज को, एक सेम काइंड का हो, उसको हम लोग एक यूनिट बुलाते हैं, उसको एक यूनिट में एक नाम देते हैं। जैसे बीज है, एक सेम काइंड है, एक जैसी है, तो उसको हमने क्या बोला? हाइव। अ हाइव ऑफ बीज। वैसे ही सोल्जर सेम काइंड है, एक, हम लोग किस ग्रुप की बात कर रहे हैं? सोल्जर के ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या नाम दिया? आर्मी। वैसे ही फ्लावर और पीपल के बारे में था, तो फ्लावर्स के लिए हम कौन सा यूनिट यूज करते हैं? बुकेट। और सॉरी पीपल के लिए कौन सा यूनिट यूज करते हैं? क्राउड। तो हमने कौन कौन से नाम पढ़ लिए? कॉमन, प्रॉपर और कलेक्टिव नाउन। अब हम पढ़ेंगे मटेरियल नाउन के बारे में। अब हमारा फोर्थ नाउन क्या है? मटेरियल नाउन। अब हम पढ़ेंगे मटेरियल नाउन के बारे में। तो पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन क्या होती है मटेरियल नाउन की। मटेरियल नाउन थिंग्स which things from which are new things can be made or used to make other things. कहने का मतलब क्या है मटेरियल नाउन का? कि थिंग्स फ्रॉम विच आर न्यू
शुगर से चॉकलेट बना सकते हैं, शुगर यूज होता ही है। क्या हो रहा है, आर यूज टू मेक अदर थिंग, ये यूज हो रहा है चॉकलेट कोई नई चीज बनाने में, तो ये शुगर। तो हम मटेरियल नाउन में दोबारा पढ़ लेते हैं। मटेरियल नाउन क्या होता है, थिंग्स फ्रॉम व्हिच आर न्यू थिंग्स कैन बी मेड और यूज टू मेक अदर थिंग। कोई ऐसी नाउन, कोई ऐसी चीज जो हमें नई चीज बनाने में मदद करे या फिर कोई दूसरी चीज बनाने में मदद करे, उसको हम मटेरियल नाउन में यूज करते हैं। एग्जांपल हमने क्या लिया था, मिल्क, वाटर, वुड और शुगर। मिल्क से हम लोग चाय और कॉफी दोनों बना सकते हैं, तो क्या है, ये एक नई चीज बना रहा है, तो मटेरियल नाउन में मिल्क। फिर वैसे ही वाटर, चाय और बर्फ, चाय एक नई चीज बना रहा है, बर्फ उसके थ्रू बन रहा है, इसीलिए मटेरियल नाउन में वाटर। वैसे ही वुड और शुगर। तो हमने कौन कौन सा नाउन ले लिया, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव और मटेरियल। अब हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। अब हमारा फिफ्थ और लास्ट नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर्स टू द क्वालिटी या क्वालिटीज which cannot be touched और seen। ऐसी क्वालिटीज एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं जो हम, जिसे हम छू और देख नहीं सकते। तो एग्जाम्पल देखेंगे तब समझ में आएगा कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम छू और महसूस नहीं कर, देख नहीं सकते और वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। पहला है ब्रेवरी। हम ब्रेवरी महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन ना हम उसे छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, तो ऐसी चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। दूसरा एग्जाम्पल है विजडम। हम ये महसूस कर सकते हैं लेकिन टच और देख नहीं सकते, तब वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। ब्यूटी, हम ब्यूटी को महसूस कर सकते हैं लेकिन टच और देख नहीं कर सकते, मतलब वो आउटर ब्यूटी की बात यहाँ नहीं हो रही, यहाँ इनर ब्यूटी की बात हो रही है। यहाँ आउटर ब्यूटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर इनर ब्यूटी की बात हो रही है, जो हम छू और देख नहीं सकते लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं कि इंसान अंदर से खूबसूरत है या नहीं। फोर्थ हम एग्जाम्पल ले लेते हैं सैडनेस। हम इंसान का दुख चेहरे से देख सकते हैं लेकिन अंदर जो दुख है उसको ना हम छू सकते हैं ना देख सकते हैं, लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ऐसा क्या है कि रेफर्स टू द क्वालिटी व्हिच कैन नॉट बी टच और सी। ऐसी क्वालिटीज जो हम देख और छू नहीं सकते उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में लेते हैं। और एग्जाम्पल में क्या क्या था, ब्रेवरी, विजडम, ब्यूटी और सैडनेस। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जिसको हम छू और देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, उस नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर लेते हैं। तो हमारा सेशन आज का यही खत्म होता है। तो हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो पहला हमने नाउन के बारे में पढ़ा कि नाउन की डेफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल्स दिए। फिर हमने काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में पढ़ा, जो 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से नाउन होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आज का सेशन अब बस अब यही तक। इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून और इसको रिवाइज करें। कोई भी दिक्कत हो या कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे ग्रुप में
Thank you for watching the video.